स्टेडियम में लोग तो आए, लेकिन अल्ताफ बुखारी ने पैसे देकर लोग बुलाए। ऐसा ही होता है, जब आप खरीद फरोख्त करके जब लोगों को लाएंगे तो लोग वहां से भाग रहे थे, जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने जबरदस्ती उनको गेट बंद किया। जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी की क्या दुश्मन नहीं है मुख्तलिफ पार्टियां? क्या मीडिया में नापसंद करने वाले नहीं हैं? उनको कुछ न कुछ तो दिखाना है। ये क्यों नहीं वो शर्मिंदा होकर ये कहते हैं कि यस, अपनी पार्टी ने सबको दिखाया, वी बिलोंग टू द पीपल, पीपल बिलोंग टू अस। हमेशा से ये कहा, हम कभी ये नहीं मानते हैं कि ये बीजेपी का सही फैसला था कि आर्टिकल 370 को। मुझे अफसोस है कि आज़ाद साहब जैसी सीनियर लीडर ये प्रोटोकॉल की बात करें। अगर अल्ताफ बुखारी का सिक्योरिटी थ्रेट है, ही शुड नो कि किस तरीके से अल्ताफ बुखारी को मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म करने की कोशिश की। जमहूरियत में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। जिन लीडरों को मकानों से निकाला जा रहा है वो अपने दौर की भी याद करें, उन्होंने मुखालिफिन से क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया, उन्होंने किस तरह से मुखालिफिन को मकानों से निकाला, आज उनकी याद करो। और आप खुद क्यों नहीं देख रहे? क्या हक बनता है किसी को? लगभग 30 साल के बाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहली बार इतनी बड़ी रैली की कि विपक्षी कहने लगे कि जोर जबरदस्ती जनता को स्टेडियम तक पहुंचाया गया है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर हैं। मीर साहब, लगभग 30 सालों के बाद पहली इतनी बड़ी महा रैली हुई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की। विपक्ष कहने लगा कि स्टेडियम में लोग तो आए, लेकिन अल्ताफ बुखारी ने पैसे देकर लोग बुलाए थे। देखिए, ये जलसा जो हुआ 12 नवंबर को, मैं आपको बताऊं, अपनी पार्टी ने ये जलसा किया अपनी ताकत पे, अपने बलबूते पे, लोगों की सपोर्ट से। जिस वक्त अपनी पार्टी वजूद में आई, उस वक्त किस तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ ने कंडेमन किया, टाइमिंग के बारे में अपनी पार्टी के जो प्रोग्राम विषय लेकर अपनी पार्टी चली उसको कंडेमन किया, लेकिन अल्ताफ बुखारी और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि ये एक फैसला था अक्ल से, सोच से। ये जज्बाती फैसला नहीं था, ये ऐसा फैसला था जो ज़रूरी था जम्मू कश्मीर के लोगों के इतिहास को संभालने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेने के लिए। जिस वक्त फैसला लिया, कितना हमने फेस किया। कभी हमको बीजेपी की बी टीम कहा गया, कभी क्या कोई भी इल्ज़ाम जो उन तक था उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमेशा जब आपका प्रोग्राम सही हो, आपकी लीडरशिप सही हो, बात लोगों के जहन तक पहुंची, लोग समझ गए। अब ये नहीं मैं कहूँ कि ये लोग सारे हमारे फिदवी बन गए, अपने प्रोग्राम को मानने वाले बन गए, लेकिन उन लोगों में भी अब एक तड़प है, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप को सुने, उनकी बात सुने, क्योंकि उनको लग रहा है जो ये कह रहे हैं वही हकीकत है, वही सदाकत है। यही वजह है जब अपोजिशन पार्टियां मिल के गुपकार अलायंस बनाया था और ऐसा वादा दिखाया था जो अनअचीवेबल था, उस वक्त अपनी पार्टी सामने आया, उसने कहा ये अनअचीवेबल वादे हैं। बहुत जम्मू कश्मीर के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है, यहाँ के नौजवानों ने मुसीबतें उठाई। अब ज़रा इन बच्चों को जेलों की जीनत न बनाएं, गोलियों का शिकार न बनने दें, इनका रास्ता कब्रिस्तान की तरफ न दिखाएं, सच बताएं, एक ऐसी सियासत कहें जो सच की बुनियाद पे हो, वो सियासत कहें जो अचीवेबल्स हो, नॉन अचीवेबल पॉलिटिक्स न कीजिए। तो मतलब ये है कि गुपकार अलायंस ही ख़त्म हो गई, क्योंकि वो झूठ पे बनी थी, अनअचीवेबल एजेंडा रखा था। अब खुद ही बिखर गए ताश के कार्ड्स की तरह। लेकिन अपनी पार्टी आगे बढ़ती है,
इस लोगों तक जाएगी। और हम इस वक्त भी, चाहे जम्मू का क्षेत्र हो, जम्मू में भी आप देख रहे हैं हम किस तरह रीच आउट का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि जो इश्यूज जम्मू के हैं वो कश्मीर के भी हैं, जो कश्मीर के इश्यूज हैं वो जम्मू के भी हैं। मसलन यहाँ पर जिस वक्त अपनी पार्टी निकली, यहाँ आर्टिकल 370 और 35A से पहला जो हुआ था, हमारे नौजवानों पर जुल्म की तेज़ दार के नीचे आए थे, क्योंकि अब मेरिट में ऑल इंडिया मेरिट था। जाहिर सी बात है यहाँ ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, तो इससे यहाँ और हमारे नौजवानों को मुसीबत आती। अपनी पार्टी निकली, इसने तहफ़्फ़ुज़ दिलाया सरकारी नौकरियों को जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, ये कश्मीर के लिए भी है। जो इस तरह ज़मीनों के बारे में खदशा था कि ज़मीनी चले जाएंगे, डोमिसाइल लॉ आ गया जिसमें यहाँ की ज़मीनें जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात अपनी पार्टी ने। हमने देखा कि रैली के दौरान जो है एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो वहां पर सिक्योरिटी वाले थे, वो लोगों को स्टेडियम के अंदर की तरफ धकेलते हुए जो है वो दिखाई दिए। और इस पर विपक्ष कह रहा है कि ऐसा ही होता है, जब आप खरीद फरोख्त करके जब लोगों को लाएंगे तो लोग वहां से भाग रहे थे, जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने ज़बरदस्ती उनको गेट बंद किया। मान के मैं इसमें इशू में अगर आपसे बात करूं, पहला ये इशू, ये कहते हैं लोग आए सहन में बैठे, अब उसको हाजत बशरी के लिए नहीं निकलना है। जब वो 11 बजे आया, ये 3 बजे आप दिखाते हैं कि उठना नहीं है। आप ये भी क्यों नहीं मार्क कर रहे थे, उस वक्त भी बाहर से भी लोग आ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उधर से उनको सैनिटाइज करते थे, इधर से कहाँ वो अलाउ करते उनको जाने के लिए। उनकी प्रॉब्लम आप समझेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे इनको रोका। ये जाहिर सी बात है, गेट एक है, एक गेट पे आना भी है और जाना भी है। आप इसको जम्मू की तर्ज पे ना देखें, जम्मू में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। ये क्रेडिट भी सरकार को देना चाहिए ना कि इतनी बड़ी रैली हुई और इंसिडेंट फ्री हुई। इसमें तो कहीं ना कहीं जो भी चलने वाले थे, आने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठाना पड़ेगी। आप ये क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं कि उस जलसे में बहुत सारे लोग जलसे में दाखिल भी नहीं हो सके, क्योंकि 3 किलोमीटर पैदल चलना था गाड़ी से उतर के जलसगाह तक, दोनों साइड से। और फिर जाहिर सी बात है, जब देर भी हो जाएगी कुछ निकल लेंगे भी। तो ये सारी सिचुएशन आपको देखनी है। कोई मुझे दिखाए इतना जमावड़ा जमा कर सके, ये लालच की बिना हो सकता है। आपने उसमें देखा यूथ था, औरतें थी, वो जुलूस देखना था जो पहली बार आप आज देख रहे हैं। आप 30 साल की बात कर रहे हैं, लगभग 50 साल के बाद आप देख रहे हैं कि लाल चौक में अल्ताफ बुखारी जुलूस की सूरत में, जिसमें औरतें गाना गाती थी, दब बजाती थी, लोग थे। क्या वो ज़बरदस्ती लाए थे? क्या वो भी सिक्योरिटी फोर्स ने दोस्त दबाव के तहत चला रहे थे? उनको पैसे कह रहे हैं कि उनको पैसे दिए उस मीडिया पे जो मीडिया ऐसी। ये देखो कि पहली बार कोई जमात इतना दिखा रही है, लोगों में उत्साह, लोगों में जो जोश है, वलवला है, वो आ रहे हैं। उस चीज़ को जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी के क्या दुश्मन नहीं है मुख्तलिफ पार्टियां? क्या मीडिया में नापसंद करने वाले नहीं हैं? उनको कुछ न कुछ तो दिखाना है। ये क्यों नहीं वो शर्मिंदा होकर ये कहते हैं कि यस, अपनी पार्टी ने सबको दिखाया, वी बिलोंग टू द पीपल, पीपल बिलोंग टू अस। मीर साहब, अल्ताफ बुखारी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब वजूद में आए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, तो 370-35 से इससे थोड़ा किनारा कर रही थी, लेकिन रैली में खुले मन से अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सबसे महंगा वकील खड़ा कर देंगे। ऐसा क्या है? आप गलत पेश कर रहे हैं अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी जो पहले दिन हमने बताया वो आज भी बताया। हमने कहा आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट दे सकती है एक, लेकिन पार्टी वहाँ 543 सीटें हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग सारे भी मिलेंगे, ये 5 ही सीटें बनती है, तो ये सवाल ही नहीं है पार्लियामेंट से हासिल। हाँ, एक रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का,
हमने कभी इससे किनारा, हमने कहा और हम वी बिलीव, और हमने हमेशा से ये कहा, हम कभी ये नहीं मानते हैं कि ये बीजेपी का सही फैसला था कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करें। कभी अपनी पार्टी ने ये नहीं कहा। हाँ, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट खुदा जज साहबों को तौफीक दे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसला करें। ये फैसला कराने के लिए वकील हमने पहले भी कहा है, हम वकील मुकर्रर करेंगे। आज अगर ये क्वालिफाई इतना हो गया कि हम वी विल बी गेटिंग द बेस्ट लॉयर, ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है हमारे स्टेटमेंट में, ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है हमारे स्टैंड में। वी स्टैंड, जो हमने 8 मार्च को कहा है, वी स्टैंड बाय दैट। हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन की अगर कोई बात है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है और कोई है नहीं। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि पैसे वाली पार्टी है, एक नहीं 100 वकील खड़े कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं। चलिए वो अलहदा बात है। अगर हम लोगों के हित होते हैं, लोगों के हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हमने कहा कि हम अच्छा वकील करेंगे, तो वी स्टैंड बाय दैट। इसको कोई क्या नाम दे क्या नाम न दे, वी स्टैंड बाय द पीपल, विद द पीपल। हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने भी इनडायरेक्टली कह दिया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रोटोकॉल जिन नेताओं के पास है, हालांकि इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, नेता पावर में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रोटोकॉल जिस लीडर के पास है, साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी की बी टीम या ए टीम कौन है। मुझे अफसोस है कि आज़ाद साहब जैसी सीनियर लीडर ये प्रोटोकॉल की बात करें। प्रोटोकॉल कौन होता है? एक्स कितने होते हैं? मैं भी एक्स मिनिस्टर हूँ, तो मेरा क्या प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल कोई नहीं होता है। ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट की बात है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये सिक्योरिटी थ्रेट के बिना पर होता है, इसमें प्रोटोकॉल की नहीं है। अगर अल्ताफ़ बुखारी का सिक्योरिटी थ्रेट है, ही शुड नो कि किस तरीके से अल्ताफ़ बुखारी को मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म करने की कोशिश की गई। क्या यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे? इसमें क्या है? उसको क्यों ये लग रहा है क्या उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए तो दूसरों को नहीं होनी चाहिए? मीर साहब, मेरा आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय नेताओं के बंगले खाली करवा रही है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती का बंगला भी खाली हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास सरकारी बंगले हैं, क्या वो खाली नहीं होने चाहिए? सिर्फ एक तरफा ही क्यों, सिर्फ अपोजिशन पर ही क्यों? देखिए, ये आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ जमहूरियत है। जमहूरियत में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जिन लीडरों को मकानों से निकाला जा रहा है, वो अपने दौर की भी याद करें। उन्होंने मुखालिफिन से क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया, उन्होंने किस तरह से मुखालिफिन को मकानों से निकाला, आज उनकी याद करो। और आप खुद क्यों नहीं देख रहे? क्या हक बनता है किसी को रहने का? मुझे बताइए। ये अजीब बात है, ये पॉलिटिशियंस की बहुत बुरी आदत बन गई है। जो एंटाइटलमेंट नहीं होती है वो एंटाइटलमेंट। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कितने ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन दे कंटिन्यू टू। इट इज़ नॉट द ओनली बीजेपी पीपल, बीजेपी के लोग भी हों और भी बहुत सारे लोग हैं। मेयर से सही नहीं है, हालांकि हाई कोर्ट ने भी इस पे काम किया था। ये मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग द गवर्नमेंट शुड एक्सप्लेन वो क्यों दुरुखी इस्तेमाल करती है। इट इज़ देयर, नहीं करना चाहिए। जिसकी जो एंटाइटलमेंट है उसको वो एंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए। देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा। मसलन हम पे भी इल्ज़ाम लगता है आपके पास ऑफिस है। ऑफिस मुझे बताए किस पार्टी के पास नहीं है? नहीं, आप पीडीपी लीजिए, यहाँ भी ऑफिस, श्रीनगर में ऑफिस, हमारा भी यहाँ ऑफिस है, श्रीनगर में ऑफिस है। इसके अलावा बताओ क्या है? मुझे बताओ। ये कहेंगे और पार्टियां, तो उनसे भी पूछ लीजिए क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। गुलाम हसन मीर बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि देखिए, ऐतिहासिक रैली हुई
اپوزیشن کو وہ ریلی میں آئی ہوئی جنتا ہضم نہیں ہو رہی ہے، جنتا کا پیار ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جھوٹ موٹ کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خرید کر لائے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ٹاکس، مجھے یعنی دیو ٹھاکر کو دیجیے اجازت، دھنیہ واد۔